क्या कभी किसी की छोटी सी गलती पूरे राज्य की तबाही का कारण बन सकती है? क्या दया दिखाना हमेशा सही होता है, या कभी कभी वही सबसे बड़ी भूल बन जाती है? तो चलिए शुरू करते हैं यह रोमांचक कहानी, जानवरों के राज्य की हार। घने जंगल के बीचों बीच एक बेहद सुंदर और शांतिपूर्ण जानवरों का राज्य बसा हुआ था। इस राज्य की सबसे खास बात यह थी कि यहाँ राजा कोई शेर नहीं, बल्कि एक बहादुर और दयालु तेंदुआ था। पूरे राज्य में एक भी शेर नहीं था और सभी जानवर तेंदुआ राजा के शासन में खुशी खुशी रहते थे। उसके साथ उसका एक समझदार और चतुर मंत्री लोमड़ी हमेशा मौजूद रहती थी। तेंदुआ राजा कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपने मंत्री से सलाह जरूर लेता था। एक दिन जंगल में घूमते हुए उसे एक झाड़ी के पास एक नवजात शेर का बच्चा मिला। वह बहुत कमजोर था और मरने की हालत में था। राजा का दिल पसीज गया और उसने सोचा कि उसे अपने साथ रखकर उसकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन उसने पहले अपने मंत्री से राय लेना जरूरी समझा। समझदार लोमड़ी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, शेर के बच्चे को पालना बुद्धिमानी नहीं है। हम अपने राज्य में खुश हैं। शेर हमसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं और आगे चलकर यह हमारे लिए खतरा बन सकता है। कृपया सोच समझकर निर्णय ले। लेकिन दयालु राजा ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस बच्चे को महल में ले जाया जाए। उसने कहा, यह बच्चा मरने की हालत में था, हम इसे अपने राज्य में सुरक्षित रखेंगे। लोमड़ी को राजा की दयालुता पर खुशी तो हुई, लेकिन उसने फिर भी सावधान रहने की चेतावनी दी। समय बीतता गया और वह छोटा सा शेर का बच्चा बड़ा होकर एक ताकतवर जवान शेर बन गया। अब उसे अपनी शक्ति का एहसास होने लगा था। उसे लगने लगा कि वह पूरे राज्य में सबसे शक्तिशाली है और उसने दूसरों पर अपना अधिकार जताना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह शेर अपने बल का प्रदर्शन करने के लिए पूरे राज्य में तबाही मचाने लगा। सुंदर और शांत राज्य अब डर और अराजकता में बदलने लगा। जब तेंदुआ राजा को यह सब पता चला तो वह बेहद हैरान और दुखी हुआ। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बच्चे को उसने बचाया वही एक दिन उसके राज्य को बर्बाद करेगा। लोमड़ी ने राजा से कहा, महाराज, अभी भी समय है, उससे मित्रता कर लीजिए, क्योंकि शेर अपने मित्रों को नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन गुस्से में भरे राजा ने यह बात मानने से इनकार कर दिया और शेर को मारने का फैसला कर लिया। लोमड़ी ने बार बार विनती की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। कुछ दिनों बाद शेर ने राजा से मांग की कि उसे भी राज्य का एक हिस्सा दिया जाए और उसे राजा बनाया जाए। लोमड़ी ने फिर से समझाया कि उसे थोड़ा हिस्सा दे देना ही बेहतर होगा, लेकिन इस बार भी तेंदुआ राजा ने गुस्से में आकर साफ मना कर दिया और शेर को राज्य छोड़ने का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों बाद शेर वापस लौटा, लेकिन अकेला नहीं। उसके साथ कई बड़े और ताकतवर शेर थे। उन्होंने मिलकर पूरे राज्य पर हमला कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने पूरे राज्य को नष्ट कर दिया और उस पर कब्जा कर लिया। अंत में वह खूबसूरत और खुशहाल राज्य पूरी तरह बर्बाद हो गया। सीख: हमें बड़ों की बातों और उनकी सलाह को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनकी समझ और अनुभव हमें बड़ी मुसीबतों से बचा सकते हैं। तो दोस्तों, यही था जानवरों के राज्य की हार की कहानी, जहां एक छोटा सा फैसला पूरे राज्य के विनाश का कारण बन गया। याद रखिए, भावनाओं में लिया गया फैसला अगर समझदारी से ना हो तो उसका अंजाम बहुत भारी पड़ सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही दिलचस्प और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में। तब तक के लिए सीखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।